गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग वास्तविक संख्याओं के फर्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का आप लोग देख चुके हैं। आज ऑब्जेक्टिव का दूसरा वीडियो वास्तविक संख्याओं में मैं बता रहा हूं, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें समझने की कोशिश करिएगा। इसी पर आधारित या इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में आएगा। आप लोग तो जानते हैं मैट्रिक के परीक्षा में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, इसलिए विशेष रूप से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मैं वास्तविक संख्या का दूसरा ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। आप लोग सम संख्या तो जानते ही हैं, सम संख्या जो कि 2 से विभाजित होती है, वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है वे समपूर्णांक होती है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं तो इसमें दे रहा है ऑप्शन क्यूब, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं सम संख्याएं 2 का गुणज होती है, इसलिए इसके धनात्मक समपूर्णांक 2 के रूप का होता है। 2 के रूप का होता है। अब अगला सवाल है ए तथा 0 का मौसा है। ए और 0 का मौसा क्या होगा? तो ए और 0 का मौसा, ए को हम लिख सकते हैं, मौसा का मतलब जो दोनों में मिलता है वो मौसा होता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ए का गुणज, तो ए गुना 1 लिख सकते हैं, और 0 का गुणज हम लोग लिख सकते हैं 0 गुना ए। ए भी लिख सकते हैं, 0 में ए से गुना करें तो 0, तो दोनों का एचसीएफ यानी कि मौसा क्या आएगा? ए। दोनों में क्या मिल रहा है? ए। तो ए लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर गुना 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 भी मिल रहा है। ए गुना 1 बराबर मौसा ए। और यदि यही पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो लिख सकते हैं ए गुना 0। ए गुना 0 तो यानी कि 0। एलसीएम क्या होगा? 0, लेकिन एचसीएफ क्या आएगा? ए आएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा ए। अब दे रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तो पी बराबर, तो पी अपरिमेय संख्या कब होगा? रूट जिसका वर्गमूल नहीं, जो वर्ग संख्या नहीं है, जिसमें 4, 9 और 16 तीनों वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 2 का वर्गमूल तो नहीं होता है, जो समूह में आता है। तो रूट पी एक अपरिमेय संख्या है तो पी बराबर 2। अगला सवाल कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें बताना है कि अपरिमेय कौन सा नहीं। तो इसमें देखिए 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 क्या होगा? तो इसमें प्लस जब किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं तो अपरिमेय होता है। यह भी अपरिमेय है, और इसमें दोनों का गुणज है। किस रूप में है? तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 ये दिया है, तो इस किस रूप में है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप का। तो इसका क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका भी मान होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 3 बराबर 1। तो इस एक क्या है? परिमेय संख्या है, और इसका भी यदि परिमेयकरण करें तो ये भी अपरिमेय संख्या आएगा। केवल इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर सवाल है 1.2348 और 48 पर एक रिंग है। एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं वास्तविक संख्या में बता चुका हूँ कि ये कौन सा संख्या है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। ऐसे भी देखिए, इसमें 1.2348 यानी कि 48 पर एक रिंग है। यदि इसकी एक रिंग को हटाएंगे तो 1 2 3 4 8 माइनस 1 2 3 बटा में जिस 2 संख्याओं पर एक रिंग है, इसके बदले में 2 9, और दोनों संख्याओं पर एक रिंग नहीं है, इसके बदले में डबल 0।
यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 4 में से 2, 2, 3 में से 1, 2, 2, 1 बटा में 9900। ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसके लिख सकते हैं परिमेय संख्या। अब बोल रहा है कि 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जब भी हम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका एलसीएम निकालते हैं, और जब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 1 से 10 तक का लिखा है, तो 1 से 10 तक का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका हम लोग एलसीएम यदि निकाल रहे हैं तो 2 से फिर 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, 5, फिर 2 से यदि कर रहे हैं 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, फिर 2, 9, 5, फिर 3 से ले जा रहे हैं इसको 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 2, 3, 5, फिर यहाँ से 5 से ले जा रहे हैं 1, 1, 1, 1, 1, फिर 1, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 1। अब गुना कर लें, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 25, 60, 60 7 420, 420 दूनी 840, 840 में 3 से यदि गुना करते हैं तो क्या आ रहा है 2520। समझ में आ रहा है। जब भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, और बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो उसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पे, 7 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना आरंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा, कितना समय लगेगा। तो 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसका भी एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। तो 1, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 घंटा। अगला सवाल 8 नंबर, 2 अलार्म घड़ी क्रमशः 50 सेकेंड तथा 48 सेकेंड के अंतराल पर अलार्म बजाते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ दोपहर 12 बजे अलार्म बजाते हो तो उसके बाद वे पुनः कब एक साथ अलार्म बजाएंगे। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 50 सेकेंड और 48 सेकेंड का एलसीएम निकाल देंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे 25, 24, अब तो होगा नहीं, 2 गुना 25 गुना 24, यदि इसको गुना करते हैं तो 25 दूनी 50, 50 में 24 से यानी कि 1200, कितना आ जा रहा है 1200 सेकेंड। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 1200 बटा में 60 मिनट, तो इसको 60 से कटाएंगे, 60 दूनी 120 यानी कि 20 मिनट, कितना आ जा रहा है 20 मिनट। तो यानी कि 12 बजे से अलार्म बजाते हैं तो 12:20 पर पुनः एक साथ वे अलार्म बजाएंगे। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पे। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b इस प्रकार लिखे जाएं कि a बराबर x³ तथा b बराबर xy³, जहां x तथा y अभाज्य संख्या है तो मौसक a, b है। मतलब a, b का मौसक कितना होगा यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो a बराबर दे रहा है x³ और b बराबर दे रहा है xy³। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो दोनों में क्या मिल रहा है x और y। अब इसके बाद देखते हैं एचसीएफ ज्ञात करना हो तो जो कम पावर वाला होता है उसी को लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है, इसका 1 लिख दिए, इसमें कम पावर वाला 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा xy²। 10 नंबर सवाल है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक p तथा q इस प्रकार व्यक्त किए गए हो कि p बराबर ab² तथा q बराबर aq²
जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसब पी का मान क्यू है। पी बराबर दे रहा है ए बी स्क्वायर, क्यू बराबर दे रहा है ए क्यू बी, तो इसका लसब ज्ञात करना है ए क्यू बी। तो एलसीएम जब भी ज्ञात करना हो अधिकतम पावर को लेते हैं, एचसीएफ में न्यूनतम पावर को और एलसीएम में अधिकतम पावर को। तो ए में अधिकतम पावर कितना है ए क्यू, इसमें देखते हैं बी में ए क्यू बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए क्यू बी स्क्वायर। ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ चुका होगा। वास्तविक संख्याओं पर मैंने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में आएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।